हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको गणित कक्षा 10 के सबसे महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में आपका जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा, और जो आपका पूर्णांक रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। अब देखिए, जो आपका इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश में आपका क्या रहेगा, पहला आपका रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा आपका है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, यानी कि आपका 2 खंड रहेगा, खंड अ और खंड ब। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है कि इस प्रश्न के 2 खंड है। यहाँ पर चौथा है कि खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओमार शीट पर आपको देने हैं। अब देखिए, जो आपका यहाँ पे ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पे खंड ब में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार का वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि 20 नंबर आपका खंड अ में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, और खंड ब में आपके 50 अंक के क्या रहेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। इनको सॉल्व करना रहेगा आपको। और देखिए, जो आपका यहाँ पे खंड ब में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका अगला निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जितने भी प्रश्न हैं कितने नंबर के हैं उनके सामने आपका दिया गया है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खंड अ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो आपका खंड अ दिया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला दिया है कि 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन दिया, 1 बी ऑप्शन दिया, 2 सी ऑप्शन दिया, 3 डी ऑप्शन दिया है, 4। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन में दिया है कि 731/625 दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 731 600 जो आपका 25 दिया है, जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 625 का, तो यहाँ से देखिए कितना बार में जाएगा, 5 से। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 फिर पुनः 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25। अब जाएगा 5 से, 5 पचे 25, 5 से कम 5, यानी कि इसको 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 4, 1 2 3 4, तो 5 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए, हर में हमको क्या बनाना रहता है, तो हर में हमको 10 बनाना रहता है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 731 और अपान में 5 के पावर 4 दिया है, तो 5 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4, और ऊपर भी 2 के पावर 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 731 गुणे 2 के पावर 4 बटे में, यहाँ से देखिए 5 2 क्या हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि a के पावर b गुणे, यहाँ से b के देखिए a के पावर b गुणे c के पावर यदि b दिया रहता है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका पावर दिया है आपका क्या है, सेम है, और यहाँ पर आधार जो है आपका सेम नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ac के पावर b हो जाएगा, ठीक है, पूरे पावर में b, क्योंकि a के पावर b इसका जब ब्रैकेट सटाएंगे तो a के पावर b गुणे c के पावर b आ जाएगा, और यही आपका दिया रहता है a के पावर b गुणे a के पावर d। तो यहाँ से आपका हो जाता है a के पावर b प्लस d, क्योंकि आपका आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कितना पावर तक यहाँ पे है, तो 10 के पावर 4। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के प्रसार में अंकों की संख्या होगी, तो आपका कितना हो जाएगा, 4, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन दिया है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि बिंदु x, y और -x, y के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका 4 ऑप्शन दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन में दे दिया है फ्रेंड्स, कितना दिया है कि बिंदु x, y और -x, y के बीच की दूरी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना दिया है, x, y, और दूसरा आपका बिंदु कितना दिया है, -x, y। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए, दो बिंदु के बीच की जो दूरी का जो सूत्र होता है वो आपका देखिए क्या होता है, रूट के अंदर x2 - x1 का वर्ग और प्लस में y2 - y1 का वर्ग होता है। क्या होता है, x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ पर देखिए जो आपका x दिया है, आपका x1 का मान है, ये आपका y1 का मान है, और ये आपका x2 का मान है, और ये आपका y2 का मान है। तो x2 - x1, x2 के जवाब हम कितना रखेंगे, यहाँ से माइनस का x, और माइनस का x1, तो x1 के जवाब x हो जाएगा का स्क्वायर, और प्लस में y2 - y1, तो y2 के जवाब कितना दिया है, माइनस का y, और माइनस का y1 के जवाब कितना दिया है, y, इसका हो जाएगा स्क्वायर।
अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा रूट के अंदर -x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा का स्क्वायर, और प्लस में -y क्या हो जाएगा, माइनस का 2y का स्क्वायर। तो देखिए हम इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर और प्लस में 4y का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स 4 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब 4 को कॉमन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जब रूट में यानी कि √4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो इस यहाँ से 4 को जब बाहर करेंगे 2 आ जाएगा और रूट के अंदर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में आपका 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिया है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया 1, सी ऑप्शन दिया 2, डी ऑप्शन दिया है 8। देखिए फ्रेंड जो आपका 2 होता है 2 ये आपका सम अभाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो एक और स्वयं से कटता है, यानी कि 2 देखिए 2 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1, यानी कि 2 है 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। लेकिन एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 एक आपका सम अभाज्य संख्या है। दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि सी, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन दिया है यानी कि 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो आपका 4 ऑप्शन दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। देखिए फ्रेंड्स यदि आपका धनात्मक धन पूर्णांक के लिए बोलता है तो इसके लिए आपका होता है 2q, और विषम पूर्णांक के लिए बोलता है तो इसके लिए होता है फ्रेंड्स 2q + 1। क्योंकि यदि हम 2 गुणे q के जगह पर यदि हम 3 रखेंगे तो आपका हमेशा सम आएगा, यानी कि इसके संख्या इसके q के जगह पर कोई भी विषम संख्या रखेंगे, यदि आप 5 भी रखेंगे तो आपका हमेशा सम आएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 गुणे q के जगह पर यदि आप 3 रखेंगे या +1 तो यहाँ से आपका हमेशा 3 × 6 = 7 यानी कि हमेशा विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बोला है कि धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिए फ्रेंड्स धन पूर्णांक के लिए आपका 2q होता है और विषम पूर्णांक के लिए 2q + 1 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 5वां दिया है कि यदि sin a + b = √3/2 और cos a - b = √3/2 हो तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो ए ऑप्शन दिया है 45 डिग्री 15 डिग्री, और बी ऑप्शन दिया 15 डिग्री और 45 डिग्री, सी ऑप्शन दिया 45 डिग्री और 30 डिग्री, डी ऑप्शन दिया 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो आपका 5वां दिया है कि साइन कितना दिया है, साइन a + b दिया है, साइन a + b बराबर में दिया है √3/2 दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका √3/2 होता है किसका मान होता है साइन में, तो देखिए साइन a + b बराबर में ये आपका होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, साइन 60 डिग्री का मान। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जब हम a + b का जब मान ज्ञात करेंगे तो a + b बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि cos a - b कितना बोल रहा है कि cos a - b बराबर कितना दिया है, तो इसका मान दिया √3/2। कितना दिया, √3/2। अब देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा cos a - b बराबर √3/2। cos में किसका मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम समीकरण देखिए फ्रेंड्स ये आपका cos 30 डिग्री का मान होता है। तो a - b बराबर कितना आ जाएगा, a - b का जब मान ज्ञात करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, तो समीकरण 1 + 2 से। अब देखिए समीकरण 1 आपका क्या दिया है कि a + b बराबर में दिया है 60 डिग्री, और दूसरा आपका दिया है a - b बराबर में 30 डिग्री। तो यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका 2a हो जाएगा a, और यहाँ पर देखिए -b आपका +b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 6 3 9 यानी कि 90 हो जाएगा। तो जब a का मान ज्ञात करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ से हम b का मान ज्ञात कर लेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए b यहाँ पर देखिए b का जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का a, तो a का मान दिया है 45 डिग्री। अब देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 यानी कि 15 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा 45 और b का मान 15। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स a का मान 45 b का मान 15 यानी कि जो आपका ए ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 6 दिया है कि 1 - 10² 30 डिग्री अपान में 1 + 10² 30 डिग्री का मान होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि cos 2a बराबर आपका होता है 1 - 10² a अपान में 1 + 10² a होता है। ये आपका फार्मूला होता है। तो
एक के जवाब कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 2 गुणे एक के जवाब पर 30 डिग्री, यानी कि cos कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यदि समीकरण x² - 4x प्लस में k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा, तो हमको k का मान बताना है कि क्या होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे 7वां नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है कि यदि समीकरण x² - 4x प्लस k का एक मूल आपका दे दिया है, कितना दे दिया है यहाँ पे देखिए x² - 4x प्लस में k = 0 का एक मूल आपका दे दिया है, कितना दिया है 6 दिया है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स कि x के जगह पर यहाँ पे 6 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस का 4 × 6 अब प्लस में k बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस का 6 चौको को कितना हो जाएगा 24 प्लस में k बराबर 0। यहाँ देखिए जो माइनस करेंगे 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, अब प्लस में k बराबर 0, या k बराबर कितना हो जाएगा 12 को जब इसको पछाड़ करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो k का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12, माइनस का 12 कितना हो जाएगा माइनस का 12। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्याएं क्रमशः होंगे। क्या बोल रहा है कि संख्याएं क्रमशः होंगी। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे मानेंगे फ्रेंड्स कि माना दो संख्याएं क्रमशः x और y हैं। क्या है x और y हैं, चूँकि आपका बोल रहा है प्रश्न में कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, यानी कि x प्लस y का जो योगफल है वो आपका कितना है 24 है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद से बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। मान लीजिए कि जो आपका x है वो आपका y का क्या है 2 गुना है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि x का जो मान दिया है 2y इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो x से जो आप 2y जब रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2y प्लस में y बराबर में 24। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3y बराबर में 24। तो y का जब मान ज्ञात करेंगे तो 3 × 8 क्या हो जाएगा 24, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 8। अब y का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में, तो x का मान आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे y के जवाब कितना रखेंगे 8, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 16, y का मान कितना आ गया 8, तो 16 का मान 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 8वां प्रश्न दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का मान 8। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81 संबंध 121 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो ए ऑप्शन दिया 9 संबंध 11, बी ऑप्शन दिया 11 संबंध 9, सी ऑप्शन दिया 3 संबंध 19 और डी ऑप्शन दिया 19 संबंध 3। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए जो आपका 9वां नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, तो उनको हमको भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे रूट के अंदर 81 और संबंध रूट के अंदर 121 का अनुपात निकाल देंगे। तो अंडर रूट में 81 का मान कितना होता है, यहाँ से 9 हो जाएगा, और 121 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो यानी कि 9 संबंध 11। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, तो लंब की माप होगी। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स √3/2 a मात्रक, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 1/2 सेमी, यानी कि व्यास डी का मान कितना दिया है 1/2 सेमी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे, तो आर बराबर क्या होता है कि d/2, यानी कि व्यास का आधा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से आपका 2 दिया है, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 सेमी। ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वहाँ पर कितना होता है फ्रेंड्स, आपका होता है 3πr² होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × पाई, आर का मान कितना दिया है 1/4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 3π इंटू में 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कितना हो जाएगा 3π/16 सेमी स्क्वायर, यानी कि जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 3π। देखिए 3π/16, यहाँ देखिए 3π/16 सेमी स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका जो आपका क्षेत्रफल, जो आपका सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, थीटा अपान में क्या होता है फ्रेंड, 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, थीटा अपान में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यानी कि 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 60 और डिवाइडेड बाई 36, 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू आर। आर का मान देखिए कितना बोला है, 6 सेमी त्रिज्या, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए 60 से जब इसको यहाँ से देखिए 6 यहाँ देखिए 6 का 36 होता है, यानी कि 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 6 के 36 यानी कि 6 पाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 पाई सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेमी, यहाँ पे देखिए 6 पाई सेमी स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का कोण और आधार क्रमशः 7.5 सेमी और 4.5 सेमी है, तो लंब भुजा की माप होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लंब भुजा का माप चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि समकोण त्रिभुज का कोण, मान लीजिए यहाँ पे आप चलिए एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है। अब देखिए इसके सामने की भुजा का क्या होता है, कोण होता है। तो कोण कितना दे दिया है, 7.5 बड़ी भुजा, और उसके बाद से आधार का मान कितना दिया है, 4.5 दे दिया है, 4.5। तो लंब भुजा की माप, यानी कि हमको AB का माप हमको बताना है क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जब AB का मान ज्ञात करेंगे तो रूट का अंदर में क्या हो जाएगा, कोण का वर्ग हो जाएगा, 7.5 का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग हो जाएगा, 4.5 का वर्ग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 7.5 का वर्ग क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 25 यहाँ पर देखिए आपका 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, कितना होता है 25, और 2 के बाद से क्या आता है 3, तो 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 625। सेम इसी प्रकार से 75 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से 7 के बाद से क्या आता है 8 7 कितना हो जाएगा 56, और 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 56.25 माइनस का 45 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का बाद से क्या आता है 5, 5 जो क्या हो जाएगा 20, 25 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स जब यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 6 में से यहाँ पर देखिए 6 बचा हुआ है, इसमें से जब 0 को माइनस करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 में से 2 घटाएंगे तो जाएगा 3, यानी कि 36 हो जाएगा, और 36 को जब रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6, यानी कि AB का जो मान आ गया वो आपका कितना आ जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 दिया है कि यहाँ पर देखिए समबाहु, क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, तो CD स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ए ऑप्शन दिया 1/2 AB का स्क्वायर, और बी ऑप्शन दिया 3/4 AB का स्क्वायर, और सी ऑप्शन दिया AB का स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया 3/2 AB का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। तो देखिए इसमें बोला है कि समबाहु त्रिभुज में भुजा AB की माध्यिका, यहाँ पर देखिए ABC, और भुजा AB की माध्यिका जो है वो आपका क्या है CD, तो CD का यानी CD स्क्वायर का मान होगा, तो इस CD स्क्वायर का जो मान कितना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3/4 AB का वर्ग हो जाएगा, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल होगा, यानी कि इस देखिए इसमें हमको इसमें हमको भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो 45.6 में 12 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 547.2 किलोग्राम। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन में 16 दिया है कि 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। तो देखिए जो आपका 16 नंबर प्रश्न दिया है, यानी कितना बोल रहा है 3 अब +4 +6 और x का जो समांतर माध्य है वो आपको कितना दिया है 5 दिया है। यहाँ पर देखिए कितने संख्या है 1 2 3 4, तो यहाँ से क्या करेंगे 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 6 4 10 3 13 प्लस में x बराबर 5 जो क्या हो जाएगा 20, तो x का जो मान ज्ञात करेंगे तो 20 - 13 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 7, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 7। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है फ्रेंड्स कि द्विघात, क्या बोला है कि द्विघात समीकरण x - 1/x बराबर में 1 का विविधकर होगा।
तो यहाँ पर देखिए जो आपका 17 नंबर प्रश्न दिया है कि x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 1 का विविध कर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा x। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 बराबर में 0। अब देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि विविध कर d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए यहाँ से जब तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में c बराबर 0 से, तो a का मान क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 1 दिया है, और b का मान कितना दिया है, तो यहाँ से आपका माइनस का 1 दिया है, माइनस का 1, और c का मान यानी कांस्टेंट वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान कितना दिया है, माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ac। तो a का मान कितना दिया है 1, और c का मान कितना दिया है, माइनस का 1। तो यहाँ से माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि एक किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आयताकार खेत का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स कि लंबाई को हम x मान लेंगे और चौड़ाई को y मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x इंटू वाई का मान कितना दे दिया है, तो आपका 30 मीटर स्क्वायर दे दिया है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, यानी कि लंबाई x उसकी चौड़ाई से 1 अधिक हो, ठीक है, यानी कि 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, आपका समीकरण नंबर 1 है। तो x का जवाब हम y+1 रख देंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे x का जवाब y+1 रखेंगे, तो y+1 इंटू में y बराबर में क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ से y में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, अब प्लस में y का 1 में तो y बराबर में 30। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 30। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 दिया है, इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स y स्क्वायर प्लस y माइनस का 30। तो देखिए इस तरह का आपका कोई समीकरण दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस का 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। केवल x का जवाब आपका क्या आ गया है, y आ गया है। तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस में y माइनस का 30, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो क्या बोला फ्रेंड्स कि यहाँ पे कि बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर वो आपका क्या होता है, 3 गुणे माध्यक। क्या होता है फ्रेंड्स, 3 गुणे माध्यक माइनस का 2 गुणे माध्य होता है, 2 गुणे माध्य। तो यहाँ से देखिए 3 गुणे माध्यक, तो माध्यक का मान कितना दिया है 26। यहाँ पर देखिए माध्य और माध्यक, यानी कि ये आपका माध्य दिया है आपका माध्यक, तो माध्यक का मान कितना दिया है 25.8 माइनस का 2 गुणे आपका कितना दिया है, माध्य कितना दिया है 26.1। तो यहाँ से हो जाएगा 26.1। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 25.2। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25.2 आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बहुलक, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका खंड ब दिया है कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि सभी भाग हल कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस वाले जो आपका खंड ब दिया है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको 20 सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।